वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। आए मुअज़्ज़ज़ अहबाब, आज मैं बहुत दिनों के बाद फेसबुक लाइव हूँ। मैं आज फेसबुक लाइव 3 उमूर पर आया हूँ। पहला मामला NIOS के ताल्लुक़ से, जो NIOS के मुद्दे पर हम अदालत उज़्मा का दरवाज़ा खटखटाए हैं। अदालत उज़्मा में जो अपनी अर्ज़ी डाला है उस पर अपनी बातें होंगी। और दूसरी जो बात होगी वो ये होगा कि नई एसातिज़ा पॉलिसी मंसूबा 2013 जो हुकूमत ने लाया है उस पर बातें होंगी। और तीसरी हेडमास्टरों BPSC के ज़रिए हेडमास्टरों की बहाली पर जो स्टे लगा था, जो हमने स्टे लगवाया है और उस पर क्या कुछ अभी चल रहा है, इन बातों पर, इन 3 उमूर पर आज तबादला ख्याल करूँगा। तो सब NIOS का मामला हम सब लोग बहुत अच्छी तरह से जान रहे हैं। और NIOS का जो मामला है वो इतना हाईलाइटेड हो गया है कि उसमें हम सब लोग बहुत हद तक बहुत अच्छी तरह से जान रहे हैं। आपने देखा होगा कि अभी जो कई ज़िलों में जो लेटर जारी किया गया है वो चाह रहा है कि इनको तोड़ करके और इन पर अपना जो इनका हथकंडा है वो चलाएं। तो मोहतरम, मैं तो बात वही करूँगा जो NIOS के मुताल्लिक़ हम लोग सुप्रीम कोर्ट में गए थे। तो सुप्रीम कोर्ट में हम लोग हैं NIOS के मुद्दे पर। और NIOS की भूत को हमेशा के लिए ख़त्म करने की खातिर हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं। और इंशाअल्लाह इस पर बहुत अच्छी ख़बर ये है कि हमारा मामला बिल्कुल अदालत उज़्मा में है। और वहाँ से हम लोगों को ये है कि जिस दिन हम लोग सीनियर का फ़ीस जमा करेंगे, यानी सीनियर का फ़ीस बहुत ज़्यादा है, आप लोग देख लीजिएगा, नेट पर सर्च कर लीजिएगा कि सलमान खुर्शीद साहब का क्या फ़ी है, अज़ा हो रही है कि हम लोगों का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। और वहाँ पर बात यह है कि हम लोग जिस दिन भी ये सीनियर का फ़ीस अदा करेंगे उसके ठीक तीसरे दिन हम लोगों का मामला जो है वो बहस पर आ जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में लॉज हो जाएगा, यानी कि एडमिटेड हो जाएगा। तो अब तक ये जो मरहला था, हमारे साथ बाज़ाब्ता एक टीम काम कर रही थी। पटना हाई कोर्ट में बेहतरीन से बेहतरीन वकीला 50,000 से 1 लाख के दरमियान दस्तयाब हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामला बिल्कुल इसके बरक्स है। वहाँ पर बेहतरीन वकीलों के लिए 10 लाख से ऊपर का बजट कम से कम होना चाहिए। तकलीफ इस बात की है कि लोगों ने नाम का इंदराज तो किया बहुत तेज़ी से, लेकिन उस हिसाब से लोगों ने उस पर अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दिया। यानी कि अब तक सिर्फ 1,35,000 रुपया आया है, सिर्फ 1,35,000 रुपया, उसका पूरा ट्रांजैक्शन रिपोर्ट है हम लोगों के पास। आप लोगों ने देखा हेडमास्टर की जो लड़ाई लड़ा, तो वो तो चूँकि पटना हाई कोर्ट का था तो हम उसको बहुत आसानी से और अपनी निजी खर्चे से उस लड़ाई को लड़ दिया। पर सुप्रीम कोर्ट में अगर आप लोग यूं ही अकेला छोड़ देंगे, देखते हैं क्या होता है। चूँकि मैं उन लोगों में नहीं हूँ कि काम को आगे बढ़ाकर पीछे हट जाऊँ। इस लड़ाई को तो मैं लड़ ही लूँगा, ठीक है ना। लेकिन बहुत तकलीफ़ होती है इस बात से कि चूँकि ये लड़ाई सबकी है, ये लड़ाई हम सब लोगों की है जो NIOS से पास आउट हैं। और सबसे ज़्यादा बढ़कर उर्दू TET वालों के साथ है, क्योंकि उर्दू TET वाले इसमें तकरीबन 90% हैं। सिर्फ उर्दू TET वाले हमारे अगर साथ दे दें तो ये मामला बहुत बड़ा नहीं है। बड़ी कोर्ट के ताल्लुक़ से, NIOS के ताल्लुक़ से क्या चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, हमारा अब तक का पेशरफ्त क्या है और इसमें क्या आपका ताउन आया है और क्या आपको ताउन देना चाहिए। मेरा ख्याल है कि मैं अपनी बात को आप तक पहुंचा दिया। अब दूसरी और सबसे अहम बात कि पिछले दिनों जो हम लोग हेडमास्टरों की बहाली का जो मुकदमा जीते थे कि बिहार सरकार पहली मरतबा 27 साल के बाद पहली बार
डायरेक्ट बहाली हेडमास्टर की शक्ल में करने जा रही थी, पर अफसोस का मकाम ये था कि इसमें हम उर्दू टीईटी वालों को अक्सर नज़रअंदाज कर दिया था। इस मामला को हमने अपनी तशख़्ख़ुस पर मतलब हमला समझा और हुकूमत से हम लड़ गए। और आप लोगों को बड़ी ये इस बात को सुनकर बहुत खुशी होगी और बहुत ही ज़्यादा मतलब खुशी की बात है कि आज तक हुकूमत के दस्तूरुल अमल को, हुकूमत के नियमावली को चैलेंज तो बहुत लोगों ने किया है, लेकिन पहला हमारा मामला है कि हमने हुकूमत के नियमावली को रद्द करवा दिया और कोर्ट ने इस नियमावली को रद्दी का टुकड़ा पाया। रद्दी चाहते थे वैसा हुआ और सरकार ने बाज़ाब्ता इस पर आपसे अपने एतराज़ात और आपके मशवरे मांगे। कई महीनों तक उसके वेबसाइट पर रहा, ठीक है, और वो एतराज़ात और मशवरे लगभग 7,000 आए। 7,000 के लगभग आपके एतराज़ात और मशवरे आए हैं, जिसमें बहुत कुछ माने बेहतर भी है और बहुत मांगा गया। हमने भी अपना सुझाव दे दिया है। हमने अपना जो सुझाव दिया है वो ये है कि उर्दू प्राइमरी और उर्दू मिडिल स्कूलों में जो हेडमास्टरों की बहाली हो वो उर्दू दाही बहाल हो, और दूसरा कि तजर्बात की मियाद को कम करते हुए 4 साल ही रखा जाए। इन 2 चीज़ हमने दिया है उसमें। तो इस पर जो हमने पहला जो दिया कि उर्दू, आपको मैं बता दूं कि मशवरे तो बहुत आए हैं, लेकिन जो मैं वहाँ पर मशवरा दूंगा वही पास होगा। तो पहला जो चीज़ है उस पर हुकूमत ने कहा है कि मैं इस पर हम लोग मशवरा करेंगे, लेकिन दूसरा जो 4 साला मियाद हमने कहा इसको मान लिया गया है। इसलिए आप लोग हेडमास्टर बनने का जिनको धुन है या जो समझते हैं कि हम इस काबिल हैं, अपनी हेडमास्टरी की तैयारी करें। और तीसरा मामला जो सबसे अहम है मोहतरम, वो ये है कि न्यू टीचर्स अपॉइंटमेंट पॉलिसी 2023 जो आया, ये इसको मैं अपनी बात बता रहा हूँ और अपने जो अहबाब से बात हुई है उस पर कि मैं इस पॉलिसी से बड़ी खुश हूँ। खुश इस मामले में हूँ कि पहली बार सरकार एक बेहतर पॉलिसी लेकर आई कि हमें सरकारी मुलाजिम बनने के मौके दस्तयाब करा रहा है, लेकिन इसके कुछ शकों पर, इसके कुछ ये पर हम लोगों को एतराज़ है, जिस पर हर लोग अपने अपने प्लेटफॉर्म से अपने एतराज़ात दर्ज करा रहा है। लेकिन सरकार की फिलवक्त जो पॉलिसी है वो ये है कि वो इसमें लचक पैदा नहीं करने जा रहा है, ठीक है। कोशिशें जारी हैं, रियासती सतह पर सब लोग अपनी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके आप लोग इस मुगालते में नहीं रहें कि इसमें तब्दीली हो ही जाएगा। तब्दीली हो या नहीं हो, आप लोग तैयारी कीजिए और बेहतरीन से तैयारी कीजिए, क्योंकि हम इम्तिहान से भागें। सरकार यही चाहती है कि पब्लिक में एसातिज़ा के इमेज को ख़राब करना है। क्या ये एक मैसेज देना चाहती है सरकार कि ये लोग इम्तिहान से भागते हैं, भला मैं क्यों इम्तिहान से भागूंगा। कुछ चीज़ हैं जो चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि सरकार हम लोगों के लिए बेहतर सोचे, और चूँकि इनका वादा था कि सारे टीचरों को सरकारी मुलाजिम हम मान लेंगे और इस बुनियाद पर हम काम करेंगे, जो ये नहीं कर रही है। हुकूमत अपने बात से मुनहरिफ हो रही है, हुकूमत अपनी बात से भाग रही है। तो इस पर हम लोग चाहते हैं कि कोई बीच का रास्ता निकले, और इंशाल्लाह कुछ निकलेगा। लेकिन इस मुगालते में आप लोग नहीं रहिए, आप लोग तैयारी कीजिए, फुल फ्लेज तैयारी कीजिए कि इम्तिहान हो तो उसमें भी हम लोग पीछे नहीं हों। और मोहतरम, मैं आपको बात बता दूं कि इम्तिहान होगा तो सबसे ज़्यादा कोई अगर पास होगा, जो शरह तनासुब होगा पास करने का, वो हम उर्दू टीईटी वालों का होगा इंशाल्लाह। उसके लिए मैं अपने मास्टर स्ट्रोक को अपने पास रखा हूँ। बहुत सी बातें हैं जो लोग चाहते हैं कि सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर ऐसे ही बातें हों और हम जान जाएं। बहुत सी बातें हैं जो मैं बात कर दूंगा तो बात आया हो जाएगी, और आया होगी तो उसका फिर कोई मतलब नहीं है। या न्यायों के ताल्लुक़ से
KNIOS کا معاملہ ہم لوگوں کو عدالت عظمیٰ میں اس لیے لٹکا ہوا ہے کہ ہم لوگ سپریم کورٹ میں جو سینئر کا فیس ہے اس کی ادائیگی نہیں کر پائے ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسرا معاملہ جو تھا وہ ہیڈ ماسٹروں کی تعلق سے کہ سارے اردو TET والے جن کے لیے میں مقدمہ لڑا تھا کہ بھائی اردو TET والوں کو اکثر نظر انداز کر دیا گیا تھا. اس مقدمے میں ایک تاریخی فیصلہ آیا اور تاریخی فیصلے میں ہم جیتے کہ حکومت کی نیامولی کو ہی ہم نے رد کروا دیا. اور ہم چاہتے تھے کہ اس میں ہم لوگوں کو بھی موقع ملے جو ہم سارے لوگوں کو موقع ملنے جا رہا ہے. اور تیسری بات نئی جو اساتذہ تقرری کا یا سرکاری ملازم ہم کو بننے کے جو مواقع دستیاب ہو رہے ہیں اس پر آپ کی تیاری کا. تو ان 3 باتوں پر میں آپ سے براہ راست آج آپ سے مذاکرہ کر رہا ہوں. تو میرا خیال ہے کہ ان تینوں باتوں کو اب میں آپ سے کہہ دیا. درمیانی پچھلے بہت دنوں سے جو نہیں آ رہے تھے ہم فیس بک لائیو، بیچ میں رمضان کا معاملہ تھا، اس کے بعد سروے کا معاملہ ہو گیا. اب میں انشاءاللہ آؤں گا اور باتیں براہ راست ہوں گی. میرا خیال ہے کہ وقت بہت زیادہ لے لیا، تو اب باتوں کو ختم کیا جائے.